अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी कच्चे आम की खट्टी मीठी सी कैंडी या टॉफ़ी, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए कच्चे आम, और इसको अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे और इसके जो छिलके हैं वो हम रिमूव कर देंगे, अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे। और ये देखिए मैंने जो है इसके छिलके रिमूव कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको रफली सा काट लेंगे और इसके जो बीज है इसे हम रिमूव कर देंगे और रफली सा हम इसे काट लेंगे, क्योंकि हमने इसे ग्राइंड करना है इसलिए रफली सा ही काट लेंगे। और यहाँ पर हमें चाहिए ब्लेंडर जार, और इसमें हम ये कच्चे आम ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें पानी हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा जो है ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसे ज़बरदस्त सा ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर हमें चाहिए एक बाउल और ऊपर स्ट्रेनर रख देंगे। इसके बाद जो हमने कच्चे आम ग्राइंड किए हैं वो हम स्ट्रेनर पे रख के अच्छी तरह से इसे छान लेंगे, ताकि इसका जो खट्टा खट्टा सा पानी है वो इसमें बाउल में आ जाए। और इसके बाद जो है हम थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका खट्टा पानी जो है वो अलग हो जाए। इसके बाद जो हम इसे वेस्ट कर देंगे। पानी जो है हमें वो चाहिए हम वो ग्लास में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये डबल पोर्शंस में लेयर्स में आ जाएगा। और हमें जो इसका जस्ट पानी चाहिए। इसके बाद 15 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। रेस्ट में रखने के बाद इसके बाद जो पानी है जस्ट हम वो 1 कप के बराबर हम इसमें से निकाल लेंगे। और ये देखें पानी जो 1 कप निकाल ली। इसके बाद पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून, काला नमक ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून। इससे जो है टेस्ट बहुत मज़े का आएगा, इसलिए इसको ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम ऐड कर देंगे 1/2 कप के बराबर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक कि चीनी जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो जाती। इसके बाद हम ग्रीन कलर का फूड कलर ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। और इसके बाद जो है आपको जितना पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। हमने इसे तब तक जो है कुक करते रहना है और मिक्स भी करते रहना है, और लो फ्लेम पे ही हमने इसे करना है। और आप देख सकते हैं कि ये कैसा होना शुरू हो गया, बहुत थिक होना शुरू हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करने का क्या तरीका है कि ये तैयार हो गया कि नहीं। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ठंडा पानी, और आपने इसको मिक्स भी करते रहना है, लो फ्लेम पे कुक भी करते रहना है। ठंडे पानी में हम इसे ऐड करेंगे और ये देखें इस तरह इसे चेक करेंगे। और ये जब बहुत ज़्यादा हार्ड होना शुरू हो जाएगा, क्रिस्टल की तरह हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे जो है हम कैंडी की शेप में बना लेंगे। और ये देखें अब जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप ये देख सकते हैं, आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर हमें चाहिए बटर पेपर। आप चाहें तो आपके पास अगर सिलिकॉन मोल्ड है आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। और इसके बाद जो इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। ये बनाकर हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी सी सेट हो जाएँ, अच्छी सी ये हो जाए। और जब ये 30 मिनट हो जाएंगे, 30 मिनट में बहुत ईजीली हो जाएगी। आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं। और ये देखें कितनी ज़बरदस्ती हो चुकी हैं। अब आप घर में ये खट्टी मीठी सी कच्चे आम की कैंडी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।